अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक वाइट लाइन से रिजेक्शन कैंडल आई, एक शॉर्ट ट्रेड बनाया एंड इस ट्रेड में मैंने तकरीबन $4000 का प्रॉफिट बुक किया एंड ये है डिप्लॉयड कैपिटल पे 55% का रिटर्न। वेल ये इंडिकेटर कौन सा है? इस इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। आप लोग सोचेंगे नॉर्मल वॉल्यूम है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल वॉल्यूम जो आप ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हो अपने चार्ट पे, उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर है और एक कहीं ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें आपको बता के दे देता है। वेल आज की इस वीडियो हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमको वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करना है अपने चार्ट में, सो दैट हम अपनी ट्रेड्स की एक्यूरेसी को बढ़ा सकें। ट्रेड तो सभी करते हैं, लेकिन जो लोग वॉल्यूम को देख के ट्रेड करते हैं और जो लोग वॉल्यूम प्रोफाइल को देख के ट्रेड करते हैं, दोनों की एक्यूरेसी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट होता है अगर आपको ये जानना है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। अब सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और ये समझते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल आखिरकार है क्या और इसको लोग इतना ज़्यादा भी यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर आ जाते हैं और स्क्रीन पर मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा जो ट्रेड चल रहा था, मैंने जो ट्रेड क्लोज किया है यहाँ पर क्लोज किया। हालांकि इसमें मेरी एक स्ट्रेटजी भी यूज़ है विच इज़ 9 and 20 में, मैं प्राइस एक्शन भी देखता हूँ। लेकिन मैंने जब वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाया तो मुझे इसमें एक वाइट लाइन बीच में दिखी और मेरे को ये भी दिखा कि यार ये एग्जैक्ट वाइट लाइन वाले एरिया से प्राइस रिजेक्ट करता है एंड फॉल करके मेरे को टारगेट दे देता है, राइट। तो ये है क्या, ऐसा ये कैसे हो गया? तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और समझा, फिर मुझे समझ में आया कि यार इसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल लगता कैसे है? इसको लगाने के लिए आपको इंडिकेटर के सेक्शन में आना पड़ता है एंड आपको यहाँ लिखना पड़ता है वॉल्यूम, VOLUME प्रोफाइल। वॉल्यूम लिखते ही आपको आ जाएगा वॉल्यूम ऑसिलेटर, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज। आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही जहाँ पर भी आपने वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाना है वहाँ से लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से यहाँ तक की वॉल्यूम प्रोफाइल लगानी है, ठीक है, इस रेंज तक की लगानी है, इस रेंज तक की टोटल वॉल्यूम प्रोफाइल लगानी है। तो ये देखो, ये मेरे को दिखा देगा। ये जो आपको साइड में दिख रहा है ना, ये साइड में जो पूरा एरिया दिख रहा है ये है वॉल्यूम प्रोफाइल का एरिया, मतलब कि ये है वॉल्यूम प्रोफाइल जैसा दिखता है ये वाला जोन, ठीक है। अब ये वाले वॉल्यूम में और ये वाली वॉल्यूम में जो आपको यहाँ पर नीचे दिख रही है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं कि यार इन दोनों में डिफरेंस ऐसा क्या है कि लोग इसको यूज़ करने के बजाय इसको यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाऊँगा और वहाँ पर समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। देखो, बात जो हम कर रहे हैं वो है वॉल्यूम प्रोफाइल की। वॉल्यूम प्रोफाइल एक नॉर्मल वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम प्रोफाइल होता है। इसके बीच में पहले डिफरेंस समझते हैं कि होता क्या है। देखो, नॉर्मल वॉल्यूम जब आप चार्ट के अंदर प्राइस की एक मोमेंटम आ रही है ना, प्राइस एक ऐसा कुछ मूव कर रहा है, तो नॉर्मल वॉल्यूम क्या होगा, नीचे आपका ऐसे लगा रहेगा एंड यहाँ पे कहीं पर कम वॉल्यूम दिखेगा आपको, फिर कहीं पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, फिर वॉल्यूम थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर कम वॉल्यूम दिखेगा, ये वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा और ये कम वॉल्यूम। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये जो नॉर्मल वॉल्यूम हम नीचे से लगा के चलते हैं चार्ट पे, इसमें क्या पता चलता है कि स्पेसिफिक टाइम, इस ड्यूरेशन में इस टाइम जब ये प्राइस यहाँ पर था या इस जगह पर था, इस टाइम पे वॉल्यूम क्या था, इस टाइम पे वॉल्यूम क्या था, इस टाइम पे वॉल्यूम क्या था। यानी कि ये वॉल्यूम जो हमको बताता है ये टाइम बेस्ड है कि किस टाइम पे, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो 24/7 ओपन रहता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको कब देखने को मिलता है? सबका आंसर होगा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे के बीच में, क्योंकि उसी वक्त सभी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, उसी वक्त US मार्केट होता है, उसी वक्त सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। तो ये टाइम बेस्ड है, मतलब कि स्पेसिफिक ये अगर यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो टाइम होगा, शाम के 6 PM से लेकर रात के 12 PM तक का टाइम एक होगा। इस बीच में कम है, या तो वीकेंड होगा इस बीच में या ये डे टाइम होगा, राइट। तो ये टाइम बेस्ड बताता है कि इस ड्यूरेशन में कितना वॉल्यूम था। अब बात करते हैं डिफरेंस की कि अब डिफरेंस क्या आता है। वॉल्यूम प्रोफाइल हमको क्या बताता है? वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे, सेम प्राइस यहाँ से आया, यहाँ पर आया, ऐसे चला गया, ठीक है, ये A पॉइंट से B पॉइंट गया, नीचे से हमारा वॉल्यूम हमने हटाया, हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दी। वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ इस तरीके का आपके साइड में लग जाएगा, इसके अंदर कुछ आपके वॉल्यूम के बॉक्सेस बनते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे बॉक्सेस बनते हुए दिखेंगे साइड से, राइट। फिर थोड़ा सा वॉल्यूम लो होगी और कुछ जो कैंडल्स आपको साइड नीचे दिख रही थी वॉल्यूम्स की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये है साइड में आपका वॉल्यूम प्रोफाइल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कौन सा वो प्राइस पॉइंट है, प्राइस रेंज है कि किस स्पेसिफिक प्राइस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। इसका मतलब इस स्पेसिफिक प्राइस, यानी कि ये होगा 100 और ये होगा नीचे 80, ये 82
100 यानी कि इस 20 पॉइंट की रेंज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल और नॉर्मल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल वॉल्यूम हमको बताता है कि भाई कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट के अंदर है, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल हमको ये बताता है कि कौन से प्राइस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, यानी कि कौन सा प्राइस है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। वॉल्यूम का मतलब भी एक बार आपको समझा देता हूँ। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता है कि अगर यहाँ पर रेड कलर की वॉल्यूम की कैंडल मिली है तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर सेल हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर की मिल रही है ऐसी कैंडल, इसका मतलब यहाँ पर बाय हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अगर कोई यहाँ पे ऐसा कैंडल बर्न नहीं है वॉल्यूम के नीचे से और यहाँ पर बहुत हाई वॉल्यूम बनी है और यहाँ पे ऐसे प्राइस ऊपर गया, यानी कि इस स्पेसिफिक जोन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हाई है, यानी बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पर बायर्स ने बहुत ज़्यादा डिमांड डाली है, सेलर्स ने बहुत ज़्यादा डिमांड डाली हुई है, तो बीच में फाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग इस जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप इसको कह सकते हो, बहुत ज़्यादा लोग इस जगह पे इंटरेस्टेड हैं। जहाँ पर बड़ी वॉल्यूम्स की कैंडल्स मिलती हैं वहाँ पर ये पता चलता है कि इस प्राइस पॉइंट पर या इस टाइम में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग नहीं। लो वॉल्यूम मतलब लो इंटरेस्ट, हाई वॉल्यूम मतलब हाई इंटरेस्ट। सिंपल सा वही से हमको ये समझ में आता है कि जब हम वॉल्यूम को देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इस स्पेसिफिक टाइम में वॉल्यूम लो था, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था ट्रेड करने का। इस स्पेसिफिक टाइम में प्राइस ने कैसे मोमेंटम दिया, वॉल्यूम हाई था, मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट है ट्रेड करने में, वहाँ पर लोगों की ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रही है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इसलिए दिख रहा है। उसी का मतलब ये है कि अगर मैं जब वॉल्यूम प्राइस लगा देता हूँ तो वॉल्यूम प्राइस थोड़ा सा और एडवांस चले आता है। ये मेरे को बताता है कि इस स्पेसिफिक प्राइस रेंज में, यानी कि जो 20 पॉइंट का प्राइस रेंज मैंने निकाला फ्रॉम 80 to 100, इस स्पेसिफिक प्राइस रेंज में 70% ऑफ द ट्रेडिंग हो रही है। 70% ऑफ द ट्रेड्स इसी प्राइस रेंज में पड़ रहे हैं, इसी प्राइस रेंज में ट्रांजेक्शन्स हो रही है, इसी प्राइस रेंज में लोगों का वॉल्यूम बना हुआ है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा हाई है। और इसी का एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ पे हम जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंट्रोल, POC, एक वाइट लाइन या रेड लाइन, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। एक ऐसी लाइन होगी जहाँ पे इस पूरे मूव में जब प्राइस A पॉइंट से B पॉइंट गया, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उस प्राइस पॉइंट पर आया होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा ट्रेड करने में। आप समझो कितने अच्छी तरीके से हमारे को हेल्प कर सकता है। नॉर्मल जब मैं यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम देख रहा हूँ तो वॉल्यूम तो मेरे को सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, ये ट्रेड करने वाला टाइम है, लेकिन ये मेरे को ये बता रहा है कि वॉल्यूम अच्छा है, ट्रेड करने का टाइम है, लेकिन इस टाइम में भी किस प्राइस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वहाँ पर मुझे ट्रेड करना चाहिए। अब आपको क्लियरिटी समझ में आ गई होगी। नॉर्मल वॉल्यूम हमारे को टाइम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बताता है, टाइम के अकॉर्डिंग उस एरिया में कितना इंटरेस्ट हो बताता है, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल हमारे को ये बताता है कि उस प्राइस कौन सा ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, और वही वॉल्यूम प्रोफाइल का जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला जोन होता है जहाँ पर वॉल्यूम बार सबसे ज़्यादा बड़ी बनी होती है, वहीं पे 70% ऑफ द ट्रेडिंग हो रही है। अब सोचो 70% ऑफ द ट्रेडिंग किसी स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर अगर हो रही है तो क्या आप उस प्राइस पॉइंट पर इंटरेस्टेड हो गए या नहीं? आपका आंसर होगा येस। मेरा भी आंसर था येस, इसीलिए मैंने इस पर ट्रेड प्लान किया। हालांकि ट्रेड मेरी स्ट्रेटजी पे ही प्लान हुआ, बट मैंने अगर जब देखा तो मेरे को तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना के शेयर किया जाए। अब स्क्रीन पर आते हैं, स्क्रीन पे आप मेरे यहाँ पे एक डेल्टा का प्लेटफॉर्म ओपन है। आपको बता दूं डेल्टा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप क्रिप्टोज को ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टोज को अगर आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी है बिना अपना बड़ा कैपिटल लगाए तो आप डेल्टा में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आपको 200x का लेवरेज मिल जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका अकाउंट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। मेरे रेफरल लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, गूगल फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा AI टूल का, deeper.ai, जिसके अंदर क्रिप्टो रिलेटेड A to Z हमने एक टूल के अंदर डाला हुआ है। इसका लिमिटेड एक्सक्लूसिव एक्सेस है और एक्सक्लूसिव एक्सेस रहेगा इनवाइट ओनली। मैं आपको इनवाइट भेज दूंगा अगर आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया होगा तो, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे अप्लाई करना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंडिकेटर पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम लिखते ही मेरे यहाँ पर आ गया वॉल्यूम प्रोफाइल। आप पूरा भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया फिक्स्ड रेंज। फिक्स्ड रेंज वाला लगाना क्योंकि वो ज़्यादा मेरे को समझ में आता है। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक रेंज की वॉल्यूम निकालनी है, राइट, कि यहाँ से प्राइस फॉल किया था और यहाँ तक आया हुआ है, ओके, यहाँ तक आया हुआ है, तो चलो वॉल्यूम निकालते हैं। मैंने वॉल्यूम निकाली कि यार यहाँ पर क्या इस फिक्स रेंज में क्या वॉल्यूम है, तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैं साइड दोनों वॉल्यूम में एक बार ना कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ कि यार दोनों वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इस वाले वॉल्यूम की बात करते हैं।
यहाँ पे वॉल्यूम जो दिख रहा है ये इस टाइम में क्या वॉल्यूम था वो दिख रहा है, प्राइस की क्या मोमेंटम हुई आपको पता चल गया होगा। फिर यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पर आपको दिख गया ये प्राइस कौन सा दिखा रहा है कि इस टाइम में क्या वॉल्यूम था। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, ये प्राइस को ऊपर यहाँ से मोमेंटम आ गई। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा उसको ध्यान से समझना। फिर से हटा देता हूँ मैं, फिर से इसको इंडिकेटर को वापस से लगाऊंगा। तो मैंने फिर से लगाया, यहाँ से मैंने रेंज बनाई एंड ये लगाया इस पॉइंट को, इस एरिया इस रेंज तक का मेरे को वॉल्यूम चाहिए, चलो इस रेंज तक का वॉल्यूम चाहिए, ये मैंने लगा दिया। राइट, मैं RSI को भी छुपा देते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम ने मेरे को बताया कि किस टाइम पे कितना वॉल्यूम मार्केट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ नीचे से आपको वॉल्यूम बार्स बढ़ती हुई दिख रही होंगी। लेकिन ये जो मेरे को बता रहा है ये मेरे को क्या बता रहा है, मैं इसको ना एक बॉक्स से वो कर देता हूँ। इस स्पेसिफिक एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक के जोन में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा इस प्राइस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है। कौन सा प्राइस पॉइंट है, 1758 से लेकर 1801, राइट, यहाँ तक के बीच। मैं थोड़ा सा स्क्रीन और बड़ी कर देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दी है क्योंकि वहाँ मेरे को बाइंग सेलिंग तो अभी करनी है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है, डिफरेंस हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे को एक ऐसा प्राइस जोन मिल चुका है जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। यानी कि ये एक ऐसा प्राइस जोन है जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द ट्रेड्स इसी बीच में पड़े हैं, इसी बीच में लग रहे हैं, इसी बीच में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। और कितना वॉल्यूम है, 70% ऑफ द वॉल्यूम आपको इसी ट्रेडिंग इसी एरिया के बीच में देखने को मिलेगी। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि मैं जब इस हाई वॉल्यूम वाले जोन में देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे को क्या देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन होता है, इसके नीचे ऊपर नीचे मार्केट करता है। ये ऐसा क्यों होता है। एंड जब मैं लो वॉल्यूम एरिया देखता हूँ तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम दिखती है और यहाँ पर डायरेक्शन ज़्यादा दिखती है, बिग स्पाइक्स ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए वापस मैं स्क्रीन पे चले आऊँगा और एक बार इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल प्राइस A पॉइंट से मूवमेंट करना चालू किया, राइट, एंड B पॉइंट में मूव कर गया। ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, यहाँ तक की एक मूवमेंट प्राइस के अंदर आई और हमारे को यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल जो है वॉल्यूम बार वाली ये वाली दिख गई। ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ गया बीच में। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये जो बीच का रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेंज है, इस रेंज के बीच में सबसे ज़्यादा मार्केट क्या था, वॉलेटाइल था, कंसोलिडेट कर रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक तो यहाँ पर 70% ऑफ द ट्रेड्स यहाँ पर पड़ रहे, 60 to 70% ऑफ द ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है। दूसरा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 80 to 100 का प्राइस पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करें, बाइंग सेलिंग करना पसंद करें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है। तीसरा, यहाँ पर ना फाइट होती है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब देखो यहाँ पर जब बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट हो रही ना, तो यहाँ पर रिटेलर भी आ रहा है, बड़ा प्लेयर भी आ रहा है, छोटा प्लेयर भी आ रहा है, जो माइक्रो एंड मिनी लेवल्स के ट्रेडर्स हैं, राइट, छोटे फंड वाले, बड़े फंड वाले, सब इस जोन में आके काम करते हैं। तो यहाँ पर 70% ट्रेडिंग हो रहा है और यहाँ पर फाइट हो रही है। फाइट होने के बाद हम जब देखते हैं तो प्राइस मूव करता है काफ़ी तेज़ी से और एक बिग स्पाइक में निकल जाता है, राइट। तो बिग स्पाइक में निकल जाता है तो यहाँ पर आपको ना हमेशा कैंडल्स जो है बड़ी बड़ी देखने को मिलेंगी, बड़ी फास्ट मोमेंटम करेगा, बड़ी फास्ट मोमेंटम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइट होने के बाद कोई ना कोई विन करता है। जब विन करता है तो किसी एक डायरेक्शन में मार्केट बहुत तेज़ी से जाता है और जब फाइट चल रही होती है तभी इस एरिया के बीच में सबसे ज़्यादा 70% वॉल्यूम देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बना होता है, सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग इंटरेस्ट होता है इस बीच में, राइट। हमारी गलती क्या होती है, हमको वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ। हमारी गलती क्या होती है ना, जब मार्केट एक बड़ा मूव देने लग जाता है हम बीच में घुस जाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कहीं पर घुसते हैं फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और बड़ी कैंडल में हमारे बड़े जब स्पाइक आते हैं, बड़े मूव्स आते हैं तो हमारे पास मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं होती और हम रैंडम फोमो में घुस जाते हैं कि यार कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, भाई इस एरिया पर तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर तो वॉल्यूम खत्म हो चुका है। यहाँ पर फाइट होने के बाद जो जीत गया वो मार्केट को लेके गया, तो आपका पैसा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा क्या? नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ आप स्कैल्प कर पाओगे। आपका पैसा बनेगा इस बीच में, जब आप हाई वॉल्यूम एरियाज के आसपास ट्रेड लेना सीखोगे, राइट। इसी एरिया में आप एंट्री कर पाओगे, तभी जाके आप पूरी डायरेक्शन को कैप्चर कर पाओगे, राइट। क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इधर है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इधर है, सबसे ज़्यादा फाइट यहाँ पर हो रही है। यहाँ से जो जीतेगा वो उस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाएगा एंड मार्केट जब डायरेक्शन में जाएगा वहाँ पर हमारी वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा। लेकिन जब आप देखते हो नॉर्मल वॉल्यूम को,
कौन सा वॉल्यूम, जो मैंने इस वॉल्यूम की बात की थी, ये वाले वॉल्यूम की, ये वाले जो फर्स्ट वाले वॉल्यूम की है। इस फर्स्ट वाले वॉल्यूम को देख के जब हम ट्रेड करते हैं तो हम कहाँ पर घुसते हैं, हम घुसते हैं यहाँ पे, ये वाले एरिया पर जो मैंने आपको बताया। जब मार्केट निकल जाता है वहाँ पर घुसते हैं। अब सोचो कि अभी तक हम कितनी बड़ी गलती करते थे। हमारे को अगर एक्चुअल पैसा बनाना है हमको यहाँ पर घुसना होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाले एरिया पर घुसना होता है, जहाँ पर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। वो वाला वॉल्यूम एरिया अगर हमने छोड़ दिया तो हम लो वॉल्यूम एरिया के अंदर, जहाँ पर लोगों का ट्रेड करने का बहुत कम मन है, मतलब मन नहीं है, इंटरेस्ट खत्म हो रहा है वहाँ पर हम घुसेंगे तो हमारी ट्रैप होने के, फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये निकलने के बाद मार्केट बुकिंग जोन में जाता है। मार्केट यहाँ से बुक करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो बुक करना चालू करेगा। और हम कहाँ घुसते होते हैं, जहाँ पर मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं, हम वहाँ घुसते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी और चाहिए। तो कहाँ आएगा, जब प्राइस ऊपर निकलेगा, ऊपर निकलने के बाद अपना पोजीशन एग्जिट करेगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि हाई वॉल्यूम एरिया के आसपास ही आएगा, क्योंकि हाई वॉल्यूम एरिया ऐसा एरिया है, ऐसा प्राइस जोन है, ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है। तो बड़े प्लेयर ने अगर प्राइस निकाल दिया, एक बार बड़ा मूव दे दिया, बुक करके वापस अपने ऑर्डर फिल करने के लिए कहाँ पाएगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाले जोन में, यानी कि हाई वॉल्यूम जोन में, हाई वॉल्यूम प्राइस रेंज के अंदर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, राइट। और हम कहाँ घुसते हैं, जब प्राइस निकल रहा होता है ऊपर को, तब हम फोमो में बीच में घुसते हैं। इसलिए हमारे सबसे बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि ना हमारे पास स्टॉप लॉस लेने की जगह होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने की लॉजिक चाहिए, लॉजिक कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम रैंडम घुस जाते। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया नॉर्मल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम प्रोफाइल के बीच में। अब इसको एक बार वापस से चार्ट पे जाते हैं एंड चार्ट पे समझते हैं कि ये कैसा यहाँ पे लगाना है, कैसे ये काम करेगा और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रही है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या काम करता है, फिर से इसको लगा देते हैं। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने यहाँ पर लगाया, कहाँ से लगाया, इस एरिया से, यहाँ से मार्क किया, इस एरिया तक मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये हाई है। तो इस रेंज का मुझे वॉल्यूम चेक करना है कि क्या है वॉल्यूम, भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है, यहाँ पे जब ये प्राइस ऊपर को यहाँ पर निकला है ना, और यहाँ पर आप वॉल्यूम देखोगे, ये वॉल्यूम आपको बहुत कम दिख रहा है, लेकिन हम इसमें एंट्री कर देते हैं। करते ही नहीं करते, कमेंट करके जो बताना, क्योंकि हमको लग रहा होता है ये तो अब तो फटेगा, अब तो ऊपर को कहीं को जाएगा, अब तो निकलेगा। लेकिन आप देखो ना, उस एरिया के आसपास वॉल्यूम ही इतना कम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है। वॉल्यूम उस प्राइस पर लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो स्पाइक दे रहा है, निकल रहा है। लोग ट्रेड करना कहाँ पसंद करें, लोग ट्रेड करना पसंद करें सिर्फ इस रेंज के बीच में। इस रेंज के बीच में एक्चुअल फाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। इस एरिया में 70% ऑफ द ट्रेड्स या 70% ऑफ द पोजिशंस बनेंगी, है ना, ट्रेड्स होंगे। एंड यहाँ पर देखोगे इस रेंज के बीच में आप देखोगे, ये यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा था, इस रेंज से निकला और इतनी बड़ी कैंडल है। क्या इस बड़ी कैंडल में वॉल्यूम है? नहीं है। लेकिन नीचे क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम देखोगे, इस बड़ी कैंडल में वॉल्यूम देख के आप सीधा घुस जाओगे, और यहाँ पर आपका मार्केट पेशेंस टेस्ट कर देगा, और यहाँ पर आपके पास स्टॉप लॉस की जगह नहीं है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे या मार्केट में कभी नहीं लगाओगे, इतनी बड़ी कैंडल आई हुई है। लेकिन मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को जब देखता हूँ तो मेरे को उसमें दिख रहा है कि भाई इतनी बड़ी कैंडल है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लोगों का, वॉल्यूम बहुत कम है। इस प्राइस पॉइंट पर ना कोई बेचना चाह रहा है ना खरीदना चाह रहा है, वो चाह रहा है, वो मोमेंटम निकल चुका है, राइट। अब यहाँ से असली वॉल्यूम आना चालू हुआ, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर असली ट्रेडिंग होना चालू हुई। ट्रेडिंग होने के बाद प्राइस ऊपर निकलता है, एक बड़ी स्पाइक में सीधा फ्लो में निकल गया। अब फ्लो में निकल गया, अब हमारे को पता चल रहा है कि एक्चुअल ट्रेडिंग कहाँ पर हो रही है। अब यहाँ जब मार्केट रेंज में आया तो इस रेंज के बीच में मेरे को पता चल रहा है कि हाँ, एक्चुअल ट्रेडिंग इस रेंज के बीच में हो रही है, ये इस रेंज के बीच में हो रही है। अब इस रेंज के बीच में क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, राइट। और जब भी इस एरिया के ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर बाय करने चले जाओगे, लेकिन क्या यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम, लोगों का इंटरेस्ट है नहीं। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ देखनी है, इधर देखनी है। अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ रेंज के बीच में देखनी है, राइट। अभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे आ चुका है, जो बीच में आपको व्हाइट लाइन दिख रही होगी, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। सो व्हाइट लाइन आपको जो बीच में दिख रही है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, राइट। पॉइंट ऑफ कंट्रोल से यानी कि वो ऐसा प्राइस जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम प्राइस मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे या तो वहाँ पर बेचने के लिए या तो वहाँ पर खरीदने के लिए। तो वहाँ पर आपको देखना मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, उसी बिहाफ पर आपको समझ में आएगा। अब प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, हाई वॉल्यूम एरिया के आसपास घूमा, ये हमारे को हाई वॉल्यूम एरिया देखने को मिल गया। इस एरिया के आसपास मार्केट आता है, राइट। एंड इस एरिया के पास आके सपोर्ट लेता है, सपोर्ट एरिया के बाद पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी कि जो बीच का जो सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला कैंडल है, इस एरिया के आसपास प्राइस आके
नीचे से आके इसको टेस्ट करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऊपर निकलता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम था, बाइंग होती है, प्राइस वहाँ से नीचे आके नीचे हाई नहीं निकाल पाता, नीचे फॉल कर जाता है अगेन रेंज में अगेन यहाँ पर आप देखोगे मार्केट रेंज क्रिएट की, हाई वॉल्यूम, यहाँ पर फाइट चल रही है, फाइट चलने के बाद किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकडाउन आता है, तो हमारे को वही देखना है कि हम कैसे अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ करके, अपनी स्ट्रेटजी को इस पर अप्लाई करके वॉल्यूम के साथ उसको क्लब करें, सो दैट हम समझ पाएँ कि अच्छा खासा वॉल्यूम किस में है, किस प्राइस पॉइंट में सबसे ज़्यादा फाइट चल रही है, रेंज किस प्राइस पॉइंट में बनना है और कहाँ पर हमारे को एंट्रीज बनानी है ताकि हम बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहाँ पर हमारे को एंट्रीज बनानी है ताकि हम सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकें, राइट। लेकिन हमारे को एक चीज़ इससे समझ में आ जाता है, वो ये है कि मार्केट के अंदर जब भी सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाला जोन होगा, वहाँ पर सबसे बड़ी रेंज बनेगी या सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा, राइट। एंड उस एरिया पर हमारे को सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि वहाँ पर हो रही है फाइट, उस प्राइस रेंज के बीच में हो रही है फाइट। इसका मतलब उस प्राइस रेंज से जो जीतेगा उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर बायर्स जीतते हैं तो मार्केट बायर्स ऊपर लेके जाएंगे, सेलर्स जीतते हैं तो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, और इसी बीच में हमारे को अपनी एंट्रीज प्लान करनी होती है। इस इंडिविजुअल इंडिकेटर के बेसिस पर आप एंट्रीज प्लान नहीं कर पाओगे, बट हाँ, आप इस इंडिविजुअल इंडिकेटर के बेसिस पर आप ये समझ पाओगे कि कौन सा प्राइस पॉइंट सबसे ज़्यादा लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होता है ट्रेड करने के लिए, किस प्राइस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है ना, एंड किस प्राइस पॉइंट में सबसे ज़्यादा लो वॉल्यूम है। जहाँ पर भी लो वॉल्यूम है वहाँ पर बड़ी बड़ी स्पाइक्स देखने को मिलेंगी, बड़ी तेज़ी से मार्केट निकल जाएगा क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। लेकिन जहाँ पर हाई वॉल्यूम दिख रहा है वहाँ पर मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, एंड वहाँ पर हमारे को वेट करना है कि मार्केट पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो हाई वॉल्यूम लाइन, एक्चुअल जो प्राइस पॉइंट है जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, उससे नीचे है या उससे ऊपर है। उससे नीचे है एंड उसके बाद मार्केट डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर है, मार्केट डायरेक्शन कंटिन्यू कर रहा है, तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। इस पर एक डिटेल्ड अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए वॉल्यूम प्रोफाइल पे, तो कमेंट में लिख देना वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटजी, क्योंकि अभी के टाइम पे मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना था कि वॉल्यूम प्रोफाइल एंड नॉर्मल वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस क्या है, सो दैट आप समझ पाओ कि वॉल्यूम प्रोफाइल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसमें मैंने आपको ये समझाया कि वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो ये बताता है कि स्पेसिफिक प्राइस रेंज, कौन सी ऐसी प्राइस है, कौन सा ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। लेकिन नॉर्मल वॉल्यूम हमको ये बताता है कि किस टाइम पर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो आप समझ गए, नॉर्मल वॉल्यूम हमको बताता है किस टाइम में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, और वॉल्यूम प्रोफाइल हमको ये बताता है कि किस प्राइस पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड इसी को देखते हुए मैंने ट्रेड प्लान क्या होता, हालांकि उसमें मैंने 9 एंड 20 EMA का इंडिकेटर लगाया था, लेकिन जब मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाया एंड वहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो लाइन है बीच में, वहाँ पर से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, मतलब वो ऐसा पॉइंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे, उसी एरिया से सेलिंग आई, यानी कि वहाँ पर से सबसे ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, मार्केट को सेलिंग आई, तो मैंने वहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर लिया। किस तरीके का ट्रेड था, ये था मेरा एक शॉर्ट ट्रेड था, यहाँ कहीं से रिजेक्शन आई, शॉर्ट ट्रेड यहाँ इस सपोर्ट एरिया पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्यों बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम जोन है, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये वाला भी एक हाई वॉल्यूम जोन है जहाँ पे मैंने ट्रेड को बुक करना मतलब प्रेफर किया। इस स्विंग हाई का मैंने एसएल रखा हुआ था। अब यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को लगा के देख देता हूँ दोबारा से, तो आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। सो मैंने जब प्राइस यहाँ से एक बड़ा स्पाइक दिया था, फिर प्राइस नीचे आया, मैंने यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखा, तो आप देखोगे तो व्हाइट लाइन से एग्जैक्ट रिजेक्शन जैसा है, बट मेरे लिए मेरी स्ट्रेटजी में 9 एंड 20 EMA से रिजेक्शन आया, तो मैंने वहाँ पर ट्रेड प्लान कर लिया। बट यहाँ पर आप देखोगे तो हाई वॉल्यूम पॉइंट, मतलब कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से सेलिंग आई है, यानी कि जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है वहाँ से रिजेक्शन कैंडल आना, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हुई और जीता कौन, सेलर जीता। तो मेरे को एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, यहाँ पर शॉर्ट ही जाना चाहिए, कि लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक ऐसा प्राइस जोन है, ऐसा प्राइस ये है जो वाइट लाइन आपको दिख रही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, विच इज़ 1800 का लेवल ऑन ETH। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइट हुई, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, एंड इतनी ज़्यादा फाइट के बीच में एक रिजेक्शन कैंडल आ गई, यानी कि कौन जीता, सेलर्स डोमिनेट किए, सेलर्स मार्केट को लेके नीचे आ गए, राइट। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा लोगों का था, इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर बाइंग भी कर रहे होंगे, सबसे ज़्यादा लोग सेलिंग भी कर रहे होंगे, और हाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, हाई पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो गया, सबसे ज़्यादा जहाँ पर वॉल्यूम है वहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल आ गई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इतने अच्छे वॉल्यूम के बाद एक बड़ा पोर्शन मार्केट को नीचे लेके आ चुका है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग के चांसेस है। हालांकि मेरी स्ट्रेटजी में मेरे को सेल ट्रेड ही दे दी थी, लेकिन यहाँ पर मेरे को वॉल्यूम से भी समझ में आ गया कि हाँ, ये हाई वॉल्यूम जोन से रिजेक्ट होकर नीचे आया है, इसका मतलब मार्केट को बड़े प्लेयर्स या छोटे प्लेयर्स या जो भी है मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है। यानी कि एक एडिशनल कंफर्मेशन मेरे को इस वॉल्यूम को यूज़ करके पता चल गई कि किस प्राइस से
मार्केट गिर सकता है, किस प्राइस से मार्केट उठ सकता है, कौन सा प्राइस ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है ट्रेड करने के लिए, राइट। सो आई होप आपको कंप्लीट वॉल्यूम प्रोफाइल का जो इंडिकेटर है वो समझ में आया होगा। एंड हाँ, इस पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनती हैं, हर कोई इस वॉल्यूम प्रोफाइल को अलग अलग तरीके से यूज़ करता है, बट वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। और मैंने ट्रेड जब लगा के देखा तो मेरे को इसका मतलब और अच्छे तरीके से समझ में आया कि हाँ, कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो काम कर सकती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो मेरे को भी हेल्पफुल चीज़ लग रही है, मैं भी इसको यूज़ करूँगा। एंड इस पर एक मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी डिकोड की है, जो अगर आपको बताऊंगा तो आपको ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए कमेंट में लिख देना वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटजी, आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो बना देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।